साहिब बंदगी सतनाम। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा राधा स्वामी पंथ वालों को, जिन्होंने हमारे सतगुरु मदन साहिब के नाम पे एक बहुत ही अच्छा ग्रंथ छापा, और उस वाणी को जो इन्होंने पहले अपने संत मत प्रकाश भाग 4 में ली थी, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। उसमें उन्होंने पहले छापा था कि ये ग्रंथ साहब में लिखा है, लेकिन उसके बाद उन्होंने उस त्रुटि को सही करते हुए बिल्कुल सच लिखा उन्होंने कि ये मदन साहिब की वाणी है। इसलिए भी धन्यवाद देना चाहेंगे। और रामपाल जी के शिष्यों को बोलना चाहेंगे कि भाई देखो, हमारी कोई दुश्मनी तो तुमसे है नहीं कि हमारी जमीन पे तुम्हारा कब्जा या तुम्हारी जमीन पे हमारा कब्जा, ऐसा तो कुछ है नहीं। बात है संतों की वाणियों की, और आप भी वाणियों के आधार पर ही चलते हो। आप भी संतों की वाणियां अपने ग्रंथों में छापते हो, और आपने मदन साहिब की भी वाणी अपने ग्रंथ में छापी है, अच्छी बात है। लेकिन आपने मदन साहिब का नाम नहीं छापा, ये अच्छी बात नहीं है। तो अब आपसे यही हमारी अरदास है, विनय है आपसे कि आप हमारे सतगुरु मदन साहिब का नाम पूरी इज्जत के साथ छापें, और जो YouTube चैनलों पे आपने रंबदूत बना रखा है मदन साहिब को, वो आप बिल्कुल हटाएं वहां से, और इस वाणी को पूरी इज्जत के साथ उनके नाम के साथ छापें। अगर नहीं छापनी है तब भी आपको एक ऑप्शन देते हैं, अगर नाम नहीं छापना आपने, आप उस वाणी को हटा दीजिए अपने ग्रंथ में से, उस ज्ञान अड़ंगा में से। हमारे सतगुरु मदन साहिब की जो वाणी है उसको हटा दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर छापनी है तो उसको अच्छे से छापो और उसका पूरा सही अर्थ बता के छापो। 2 अक्षर का भेद ओम सोहंग नहीं है, 2 अक्षर का भेद है, एक तो 52 अक्षर और एक आदि अक्षर, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं 52 अक्षर जीभ आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं 52 अक्षर जोरे आन, सकिया न अक्षर एक पहचान। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं 52 अक्षर लोक त्रय सब कुछ इन्हीं माही, ये अक्षर खिर जाएंगे वो अक्षर इनमें नाही। जिसके लिए गरीबदास जी कहते हैं 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, और वो अक्षर या में नाही राम रंग होरी हो। इन दोनों अक्षरों के बारे में अच्छे से छापो, इन दोनों अक्षरों का भेद अच्छे से बताओ, और ओम सोहंग की जो आप गलत साधना बता रहे हो इसको बंद कर दो। और इसी वाणी के लिए कबीर सागर में आप देखोगे क्या लिखा है कि आदि नाम हम भाग सुनाया, और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। आदि नाम समझने की चीज है, जपने की चीज नहीं है। वरना कोई भी नाम आप भाग के बता दो और देख लेते हैं समझ में आता है कि नहीं आता है। भाखा हुआ हर नाम समझ में आ सकता है, लेकिन भाखा हुआ ज्ञान समझने के लिए बुद्धि और विवेक की जरूरत होती है, क्योंकि वो बहुत अटपट ज्ञान है। अटपट ज्ञान कबीर का, और झटपट लखा न जाए, जो इसको झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। इसलिए ये अटपटा ज्ञान ये बच्चों के समझने की चीजें नहीं है, बच्चे इसको नहीं समझ पाते। इसलिए विवेकी बनो और हमारे प्रथम आचार्य सतगुरु मदनपति साहिब की वाणी को इज्जत के साथ लिखो, उनके नाम के साथ लिखो। साहिब बंदगी सतनाम।